जय साईं राम। नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में और धन्यवाद करता हूं आपका कि आपके लाखों की संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में प्ले स्टोर में भी बृजमोहन सूरी नाम से एप्लीकेशन आने वाली है। आप उसको भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आज हम विषय लेकर आए हैं कि जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो परमात्मा हमें पहले ही सूचित कर देते हैं। परमात्मा की शक्तियां दर्शा देती हैं, सूचना दे देती हैं कि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है और उस बुरे वक्त को हम कुछ अच्छे ढंग में बदल सकते हैं। बहुत सी ऐसी इंडिकेशंस मिल जाती हैं जिससे हमें ज्ञात हो सकता है कि बुरा वक्त आने वाला है। लोग कहते हैं बिल्ली का क्रॉस करना, चीख आना। मैं कहता हूँ ये सब वहम है। सबसे बड़ी इंडिकेशन आपको आपकी अंतरात्मा देती है। जब आपका कोई बुरा वक्त आने वाला होता है तो आपका मन घबराता है। आपकी अंतरात्मा आपको इंडिकेशन देती है कि कुछ बुरा होने वाला है। किसी दूर के रिश्तेदार, यानी जो दूर रहता है परंतु दिल के बहुत करीब है, उसका कुछ बुरा होने वाला होता है, तब भी हमारा दिल घबराता है। यदि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयत्न करें और एक आदत डालें कि अंतरात्मा की आवाज़ आप तक पहुंच सके, तो आप पहले ही समझ जाया करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि अंतरात्मा हमें सचेत करती है, अंतरात्मा हमें अलर्ट करती है, परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें अलर्ट करती है, परंतु हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एक व्यक्ति घर से निकल रहा है, रास्ते में उसकी दुर्घटना होनी है तो उसका मन घबराएगा और बार बार दिल करेगा कि मैं मत जाऊं। कुछ ऐसा भी होगा कि कभी गाड़ी पंचर हो जाए या बैठ जाए या बार बार सभी कहें मत जाओ मत जाओ। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें यदि जाना भी है तो गाड़ी बहुत ध्यान से और बहुत धीरे चलानी चाहिए, ताकि यदि दुर्घटना होती भी है तो नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी धीमी होती है तो एक्सीडेंट होता है, तो नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही जब हमारा कोई नुकसान होना होता है, कोई सेहत खराब होनी है, तो इंडिकेशन परमात्मा हमें देते हैं। यदि समय पर चेकअप करवाया जाए तब भी बचा जा सकता है। कुछ एक उपाय किए जाएं, कोई दान पुण्य किए जाए तब भी बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू करें। अब सभी की अंतरात्मा एक जैसी आवाज नहीं देती है। जो भक्त हैं उनकी अंतरात्मा क्लियर आवाज देती है और उन्हें यह आभास मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जो भक्त नहीं है, आभास उन्हें भी मिलता है परंतु बहुत कम मिलता है और उनमें समझने की शक्ति भी कम होती है। जो पाठ करते हैं, घर में जोत जलाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, उन्हें आभास अधिक मिलता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और यदि ऐसा आभास मिले और वह पाठ करने लगें तो बुरा बहुत कम होगा, यानी नुकसान बहुत कम होगा। आपके किसी रिश्तेदार का कुछ बुरा होने वाला है, आपका ध्यान बार बार उनकी तरफ जाएगा, आपका दिल घबराएगा, रात को उठकर बैठ जाओगे आप। यदि आपका कुछ बुरा होने वाला है तो सपनों में भी कई बार परमात्मा आपको बता देते हैं। परंतु मैं समझता हूं कि यदि आप पाठ करते हो तो पाठ के दौरान, यानी जाप करते हो या ध्यान करते हो, तो ध्यान के दौरान आपको पता चलेगा कि आपका कुछ बुरा होने वाला है। जरूरी है कि आप कितना ध्यान करते हो, कितना जाप करते हो, उसी से आपको ये सब ज्ञान की बातें मिलती हैं। यदि आप लगन के साथ, दिल के साथ इन बातों को समझना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और जब आपको ऐसा आभास मिले
तो आप दान पुण्य कीजिए, अन्न का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए, चीनी दान कीजिए, घी दान कीजिए, जाप कीजिए, कुछ धन दान कीजिए। इनसे क्या होता है, इनसे दुआएं मिलती हैं और दुआएं हमें संकट से निकाल कर बाहर ले जाती हैं। समय समय पर दुआएं एकत्रित करते रहिए, और यदि जब आवास मिले तो उस समय कुछ ज़्यादा दुआएं एकत्रित करने के लिए दान पुण्य तेज कर दीजिए, जाप अपना तेज कर दीजिए। अब पूछा जाएगा जाप किसका करें? जिस परमात्मा, जिस गुरु, जिस इष्ट को आप मानते हो उसका जाप कीजिए। जिसको भी मानते हो, परमात्मा को, जो आपका दिल में बसता है, जिनका जाप करने से आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, जिनका ध्यान करने से आंखों में आंसू आते हैं, उन्हीं का पाठ कीजिए, उन्हीं का जाप कीजिए। इससे आपको शक्तियां मिलेंगी और आप निरंतर आगे बढ़ने लगेंगे। जब आपको पता चले कि आपका दिल घबरा रहा है तो आप दान पुण्य कीजिए, कुछ धन निकाल लीजिए। यदि उसी समय दान नहीं कर सकते हैं तो धन निकाल लीजिए, निकाल कर रख लीजिए और फिर बाद में उसको दान कर दीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमारा स्टूडियो तैयार हो रहा है और हम आने वाले समय में हज़ारों वीडियो आपके सामने लेकर आने वाले हैं। यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, यहाँ आपकी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिए, 3-4 दिन में जवाब मिल जाता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई पिक नहीं करेगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।